दिल्ली के महरौली में एक सिरफिरे की दरिंदगी, एक तरफा प्यार में 18 साल की छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या। छात्रा के पुराने दोस्त अर्शकृत सिंह ने जुर्म कबूला। जहांगीरपुरी की से छात्रा को बुलाकर संजय वन में की हत्या। अर्शकृत ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ में सबसे ज्यादा असम के 36 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मौसम विभाग के पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका की चेतावनी। राहत और बचाव के काम में लगी है सेना और एयरफोर्स। असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटनों तक भर गया पानी। भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से बिगड़े हालात, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान, आने जाने वाले लोग अब नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। असम के तिनसुकिया में भी हालात खराब, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब, मवेशियों को लेकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। उत्तरी लखीमपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सिक्किम के छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का हुआ शिकार, सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान फिलहाल लापता हैं। मणिपुर के इंफाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने स्कूलों में ली शरण, प्रशासन ने स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया है। राहत शिविरों में लोगों को खाने पीने का इंतजाम और हर तरह की जरूरी चीजें दी जा रही। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक तेज आंधी बारिश के आशंका। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं, तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून की बारिश का कहर, सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार समेत कई निचले इलाके पानी में डूबे। ब्राजील में शशि थरूर के डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने पर आभार जताया। शशि थरूर ने राष्ट्रपति को विशेष सलाहकार राजदूत सेल्स अमोरेम से साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, हम सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला ले रहे थे। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। मिस्र की राजधानी कायरा पहुंचा सुप्रिया सुले का डेलीगेशन, अल होरिया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन, सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा, पहलगाम हमले पर भारत के रुख का समर्थन कर रहा है मिस्र, प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकी हमलों में शामिल बताया, कहा सीमा पार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोजी ने दिया चतुराई भरा जवाब, कहा भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है, ये डेलीगेशन दुनिया को सही संदेश दे रहा है। लंदन में थिंक टैंक के साथ सर्वदलीय डेलीगेशन की बैठक, बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने नेतृत्व किया। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन की प्रशंसा हुई। रविशंकर प्रसाद बोले, सभी ने एक सुर में आतंकवाद की निंदा की। डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर छलका सलमान खुर्शीद का दर्द, कहा क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है, हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। अयोध्या में आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू, एक साथ 8 देवालय में 5 जून की दोपहर 1 बजे तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर स्थापित कर दिया गया। परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। राम जन्मभूमि मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में उमड़ी लोगों की भीड़, 5 जून को संपन्न होगा भव्य समारोह। ज्येष्ठ मास के चौथा बड़ा मंगलवार है आज, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लोगों की भीड़ है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक ग्रुप की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक, संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर बैठक। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, विशेष सत्र के लिए लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा है खत। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा पहले अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए सरकार है। नागपुर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अजीबोगरीब चोरी, दोपहिया गाड़ी पर आए एक महिला और पुरुष ने नगर निगम की बेंच चोरी कर ली। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई, महज 1 घंटे चली बातचीत, 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली पर सहमति बनी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया, इस्तांबुल वार्ता में रूस के साथ कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ, दोनों देश एक दूसरे के घायल, बीमार और 25 साल से कम उम्र के सैनिकों की अदला बदली पर राजी हुए। यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। यूक्रेन ने 20 से 30 जून के बीच फिर से सीज फायर पर बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी भिड़ंत।